अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास साइंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। माल फंक्शनिंग का क्लास मतलब है ख़राबी, मतलब डिसऑर्डर। किडनी में डिसऑर्डर की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आज हम अपने टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रीज़न्स क्या है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की। ठीक है, इसकी फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। अगर किडनी में जो है वो स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है तो वो स्टोन फॉर्मेशन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सम टाइम किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। बाज़ हमारी किडनी जो है वो सही तरीके से जो है वो एफिशिएंटली अच्छे तरीके से काम नहीं करती। दैट इज़ टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी का काम क्या होता है कि किडनी ने हमारे ब्लड में जितना भी कोई नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उसने किडनी ने उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अगर किडनी में किसी भी किस्म का कोई डिसऑर्डर आ गया है, कोई माल फंक्शनिंग आ गई है, इस सिचुएशन में क्या होएगा कि सॉल्ट जो है वो एक्यूमुलेट जमा होता जाएगा इन किडनी, हमारी किडनी में, एंड फॉर्म स्टोन और स्टोन को बनाता जाएगा। जब किडनी हमारी सही तरीके से काम नहीं करेगी और नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल जितना भी कोई फालतू का मादा है और सॉल्ट नमकियात वगैरह है, अगर वो जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं हो रहे, तो उससे क्या होगा कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी किडनी में क्या होती जाएंगी, वो एक्यूमुलेट जमा होती जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, जब स्टोन बन गया है तो वो क्या करेगा, इट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो हमारी किडनी जो है वो सही तरीके से जो है वो काम सरअंजाम नहीं दे सकेगी, एंड कॉज सीवियर पेन, और हमें जो है वो शदीद जो है वो पेन महसूस होगी। जब हमारी किडनी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमें जो है वो सीवियर पेन जो है महसूस होगी। अब ये सीवियर पेन की रीज़न क्या हुई है कि ये सारा सॉल्ट और जितना भी कोई नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जब ये किडनी में जमा होता चला जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारी किडनी जो है वो इस एक्यूमुलेशन को, जो ये मादा इसमें जमा होता जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब किडनी स्टोन क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अब किडनी स्टोन ट्रैवल कहाँ से करेगा और कहाँ पे जाएगा, किडनी स्टोन जो है वो ट्रैवल करेगा टू यूरिटर, यूरिटर से, और यूरिटर में ट्रैवल करेगा, और या यूरिनरी ब्लैडर तक जो है वो ट्रैवल करेगा। द कॉमन कॉज ऑफ स्टोन्स इन किडनी, अगर कॉमन कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉमन कॉजेज़ इसकी ये हैं कि इसमें क्या होता है, इसके असबाब क्या क्या हैं, वो ये है कि इसमें एक्सेसिव जो हैं, ज़्यादा जो है वो कैल्शियम सॉल्ट्स, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स का इंटेक करें अपने फूड में, ठीक है, और हमारा यूरिक एसिड लेवल जो है वो अगर बढ़ गया है तो इसकी वजह से जो है वो हमारा जो किडनी में है वो डिसऑर्डर आ सकता है। कि अगर हम लोग सॉल्ट का इंटेक बहुत करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट के इंटेक करने से क्या होगा कि हम एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी किडनी जो है वो उस सॉल्ट के पार्टिकल को, उस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को जो है वो एक्यूमुलेट जो उसमें होता चला जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो है उसमें जो है स्टोन फॉर्मेशन होती चली जाएगी। उसके बाद अब इसके मेथड्स हैं कि हम लोग किस तरह से जो है वो ये किडनी में जो स्टोन्स फॉर्मेशन होती है उसको हम कैसे जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर जो हमारी किडनी में अगर स्टोन फॉर्मेशन जो है वो अगर स्मॉल साइज़ का स्टोन बना है हमारी किडनी में, तो क्या होगा कि स्मॉल साइज स्टोन जो है वो रिमूव हो जाएगा थ्रू यूरिनरी सिस्टम हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिमूव हो जाएगा बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। अगर हम पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करेंगे तो पानी का इंटेक करने से क्या होगा, हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो ये स्मॉल स्टोन जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे ये ज़र्रे जो हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगी। सो इस केस में जो है ये इनिशियल स्टेट है, इसमें जो है वो स्मॉल साइज स्टोन जो है वो पानी का इंटेक ज़्यादा करने से ही जो हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसके वजह से जो है वो सीवियर पेन तो होगी, लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट कैसे होंगे, जब आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेन जो है वो उसमें रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर साइज़ स्टोन का साइज़ जो है वो अगर मीडियम है, ठीक है, वो छोटा नहीं है, उस मीडियम साइज़ के अगर स्टोन है तो उसके लिए हमें जो है एक टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स। इस मेथड में क्या किया जाता है, स्टोन्स के ऊपर जो हैं वो हाई किस्म की वेव जो हैं वो इम्पार्ट की जाती हैं, बम्बार्डमेंट उस पर डाली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो स्टोन जो है
वो टूट जाता है। जब हाई किस्म की वेव्स उस पर डाली जाती हैं तो वो क्या होता है, स्टोन जो है वो छोटे छोटे ज़रों में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ये स्टोन जो है वो जो मीडियम साइज़ का था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्मॉल साइज़ का स्टोन जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, वो इलिमिनेट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रीनल फेलियर। अब हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा है कि फॉर्मेशन स्टोन, कैसे स्टोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो हमारी फंक्शनिंग, किडनी के फंक्शन कैसे वो डिस्टर्ब करता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, और किडनी स्टोन जो है वो ट्रैवल जो है वो किसकी जानिब करता है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर की जानिब करता है। स्मॉल साइज स्टोन होगा तो वो कैसे एलिमिनेट होगा, मीडियम साइज स्टोन होगा तो वो कैसे एलिमिनेट होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है रीनल फेलियर। रीनल का मतलब होता है क्लास किडनी, फेलियर मतलब उसमें किसी भी किस्म का कोई डिसऑर्डर आ गया, उसमें माल फंक्शन आ गया है। अब रीनल फेलियर क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। इसमें हमारी किडनी जो है या तो जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो काम नहीं करेगी, या जो है वो उसमें जो है वो उसका एक किडनी हमारी डैमेज हो जाएगी। हमारी किडनी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, 2 किडनीज़ होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, जो कि बीन शेप नुमा होती हैं। ठीक है, लोबिया की तरह होती हैं। अब क्या होगा कि ये रीनल फेलियर तब होगा कि अगर जो है वो हमारी किडनी जो है वो या तो पूरी तरह दोनों डैमेज होंगी, तब जो है वो फेलियर की जानिब चली जाएगी। या ये भी कंडीशन हो सकती है कि उसमें हमारी किडनी अगर एक में फेलियर है, एक में डिसऑर्डर है, तो दूसरी हमारी किडनी अगर एफिशिएंटली काम करिए तो हम अपने नॉर्मल के काम कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट फेलियर भी हो सकता है और पार्शियल फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, एक किडनी भी डैमेज हो सकती है, दोनों किडनी भी डैमेज हो सकती हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इसमें जो है वो रीनल फेलियर के वजह से 2 कॉजेज़ जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको बोला जाता है अगर हमारे बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए। ठीक है, शुगर पेशेंट अगर जिसका शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस की। और नेक्स्ट जो है वो कॉज इसका क्या है, वो हाइपरटेंशन है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, इट इज़ अ डिजीज़, एक ऐसी बीमारी है इनमें शुगर लेवल इंक्रीज इन ब्लड, इसमें हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो क्या कर जाता है, वो राइज़ कर जाता है, वो बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, अगर हमारे बॉडी का जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा तो ये कौन सी डिज़ीज़ कहलाएगी, ये हाइपरटेंशन की डिज़ीज़ कहलाएगी। ये सारे जो कॉजेज़ हैं वो हमारे रीनल फेलियर को शो करते हैं, हमारी किडनी को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इन रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट वन ट्रीटमेंट जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, हमें किडनी को जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो डायलिसिस, या किडनी की हमें जो है वो डायलिसिस करनी पड़ेगी। ये 2 जो टॉपिक हैं वो अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगी कि इसकी ट्रीटमेंट जो है रीनल फेलियर की वो कैसे की जा सकती है, किडनी ट्रांसप्लांट कैसे की जाती है, और डायलिसिस का मेथड जो है वो कैसे होता है।